आज टीपू सुल्तान को इस दुनिया से गुजरे 220 साल हो चुके हैं। टीपू एक मुस्लिम हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से बचाए रखने के लिए उनके खिलाफ जंगें लड़ी थी और उन्हीं में से आखिरी जंग के दौरान टीपू शहीद हो गए। जिस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से बचाने के लिए टीपू ने अपनी जान गंवाई थी, आज उसी हिंदुस्तान के जी न्यूज़ ने टीपू के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। आगे चल रहा जी न्यूज़ का वही वीडियो है जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान को गाली दी। मतलब टीपू सुल्तान को अपने अवाम पे जुल्म करने वाला दहशतगर्द और अपने मुल्क में रहने वाली औरतों की इज्जत लूटने वाला जानी बताया। वीडियो को देख के आप इसके बारे में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए दोस्तों, और इसको आखिर तक देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मार डाला था। आजादी के बाद मान्यता प्राप्त इतिहासकारों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के आधार पर टीपू सुल्तान को महान देशभक्त बनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन इन इतिहासकारों ने बहुत चालाकी से टीपू सुल्तान के अत्याचारों को छुपा लिया और इन्हें जनता के सामने कभी आने नहीं दिया। इतिहासकार और बुद्धिजीवी देश को भ्रमित करने में एक तरह से सफल भी हो गए थे, लेकिन आज हम इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों की मदद से आपको टीपू सुल्तान के जीवन के हर पक्ष के बारे में बताएंगे और फिर आप तय कीजिएगा कि आप टीपू सुल्तान को क्या कहकर पुकारना चाहते हैं। टीपू सुल्तान को अपनी तलवार बहुत प्रिय थी। उसकी तलवार के हैंडल पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर आप टीपू सुल्तान के चरित्र के बारे में बहुत कुछ आज जान सकते हैं। एस्टेफेनिया वेंगर नामक एक विद्वान ने टीपू सुल्तान के जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है टीपू सुल्तान अ बायोग्राफी। इस किताब में टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति पर एक अध्याय लिखा गया है और इस अध्याय में लिखा है कि अंग्रेज अधिकारी मार्क्वेस वेलेस्ली के सामने टीपू सुल्तान की जिस तलवार को पेश किया गया उसके हैंडल पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार अविश्वासियों के विनाश के लिए बिजली है और उसने अविश्वासियों की दुष्ट जाति को नष्ट कर दिया है। ये टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखी पहली 3 लाइनों का अनुवाद है। इस बात पर इतिहासकारों में विवाद है कि टीपू सुल्तान ने किसे अविश्वासी कहा है और वो कौन से लोग हैं जिनके लिए टीपू सुल्तान की तलवार बिजली के समान है। कुछ लेखकों और विद्वानों का यह विचार है कि अविश्वासी का मतलब उन लोगों से है जो इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इन तथ्यों को कोई विशेष महत्व नहीं देते। टीपू सुल्तान के चरित्र को समझने के लिए हमें उसके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के विषय के लेक्चरर रहे मोहिबुल हसन खान ने टीपू सुल्तान के जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान। इस किताब के पेज नंबर 354 से लेकर 363 के बीच टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति का विश्लेषण किया गया है। इस अध्याय की शुरुआत में ही मोहिबुल हसन खान ने लिखा है कि गैर मुसलमानों के प्रति टीपू सुल्तान की नीतियों का कई इतिहासकारों ने मूल्यांकन किया है। मशहूर विद्वान क्रिक पैट्रिक ने टीपू सुल्तान को एक असहनशील, धर्मांध और उग्र कट्टरपंथी कहा है। विल्क्स नामक एक और इतिहासकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मैसूर में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, सामूहिक खतना, मंदिरों का विनाश और मंदिरों की जमीनों को जब्त करने की कहानी लिखी है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टीपू सुल्तान एक असहनशील और धर्मांध व्यक्ति था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों जैसे रॉबर्ट्स और सरदेसाई के भी यही विचार हैं, लेकिन इससे हटकर सुरेंद्र नाथ सेन ने यह लिखा है कि टीपू सुल्तान धर्मांध नहीं था और जहां भी उसने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया वहां पर उसका मकसद धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। प्रतिष्ठित इतिहासकारों के इन विचारों से स्पष्ट है कि टीपू सुल्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि टीपू सुल्तान की प्रसिद्ध तलवार के हैंडल पर जिन्हें अविश्वासी लिखा गया वो लोग कौन हैं। सच यही है कि टीपू सुल्तान की तलवार हिंदू धर्म पर बिजली की तरह प्रहार कर रही थी। कई इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब बताया है। टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में बहुत अत्याचार किए। कुर्ग के फौजदार जैन उल आबेदीन खान टीपू सुल्तान का करीबी और विश्वास पात्र था और इसी वजह से कुर्ग पर उसका पूरा नियंत्रण था। टीपू सुल्तान के फौजदार
जैन उल आबिदीन खान ने इलाके के खेतीहर मजदूरों और किसानों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वो अपने घरों की महिलाओं को उसके हवाले कर दें। इस तानाशाही रवैये की वजह से पूरे कुर्ग में विद्रोह फैलने लगा। जब टीपू सुल्तान को एक जासूस के जरिए इस विद्रोह की जानकारी मिली तो उसने विद्रोह को कुचलने के लिए कुर्ग के लोगों पर हमला करने का फैसला किया। इतिहास के इन तथ्यों से यह बिल्कुल साफ है कि टीपू सुल्तान की फौज अपनी प्रजा पर अत्याचार करती थी। महिलाओं का सम्मान भी उसके साम्राज्य में सुरक्षित नहीं था। सवाल यह है कि मंदिरों को तोड़ने वाला सुल्तान, अपनी तलवार के हैंडल पर अविश्वासियों के विनाश का संकल्प लेने वाला सुल्तान, लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने वाला सुल्तान, फौज को महिलाओं पर अत्याचार की खुली छूट देने वाला सुल्तान और भारत के शहरों के नामों का इस्लामीकरण करने वाला सुल्तान धर्मनिरपेक्ष और सहनशील कैसे हो सकता है? ऐसे क्रूर सुल्तान का सम्मान करने और उसे एक राजनीतिक प्रतीक बनाने का आखिर क्या औचित्य हो सकता है? और वोट बैंक के लिए क्या ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करना देश को धोखा देने के बराबर नहीं है? आज आप सबको इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर एक धर्मांध देश पाकिस्तान टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानता है तो टीपू सुल्तान के चरित्र को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। भारत में अत्याचारी टीपू सुल्तान की छवि को बदलने के लिए बुद्धिजीवियों ने काफी पैसा खर्च किया है। वर्ष 1990 से 1991 के बीच दूरदर्शन पर एक धारावाहिक शुरू हुआ था जिसका नाम था द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। इस धारावाहिक में टीपू सुल्तान को परम देशभक्त, अंग्रेजों के दुश्मन, धर्मनिरपेक्ष और सहनशील राजा की तरह प्रस्तुत किया गया था। इस धारावाहिक के डायरेक्टर संजय खान और अकबर खान थे। उस वक्त भी इस धारावाहिक का विरोध किया गया था, लेकिन तब इस धारावाहिक में एक डिस्क्लेमर दिखाकर विरोध को शांत कर दिया गया था। इस डिस्क्लेमर में क्या लिखा था, इस पर भी गौर कीजिए। ये धारावाहिक भगवान गिडवानी के ऐतिहासिक उपन्यास द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान पर आधारित है, जो उन्होंने टीपू सुल्तान की जीवन कथा पर लिखा है। हम इस धारावाहिक की किसी भी कड़ी या घटना के बारे में ऐतिहासिक सत्यता और वास्तविकता का दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये धारावाहिक टीपू सुल्तान के इतिहास पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक उपन्यास पर आधारित है। इस धारावाहिक की विशेषता टीपू का अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक युद्ध है, जिसका टीपू की केरल और कुर्ग की मतभेद वाली भूमिका से कोई संबंध नहीं है। ये बात इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगता है कि उसने केरल में बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा था और कर्नाटक के कुर्ग इलाके में टीपू सुल्तान की सेना ने हिंदुओं का नरसंहार किया और महिलाओं पर भी अत्याचार किए थे। लेकिन धारावाहिक के निर्माता निर्देशक ने बहुत चालाकी से टीपू सुल्तान का असली चेहरा जनता से छुपा लिया और चुने हुए तथ्यों को देश की जनता के सामने पेश किया। इससे टीपू सुल्तान के चरित्र को लेकर देश में और भी ज्यादा भ्रम फैला। कूर्ग और ये केरल के आसपास कालीकट, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे जिस तरह से उसने हिंदुओं के खिलाफ और क्रिश्चियन, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन के खिलाफ जिस तरह का उसने दमन चक्र चलाया और त्राही हो गई, 3-3, 4-4 हजार लोग रोज मार दिए गए। और वास्तव में ये टीपू सुल्तान अपने दोस्तों को, जो उसने 2 पत्र लिखे और एक दोस्त का, दोनों दोस्तों का नाम भी बता देते हैं, बदरुद्दमन खान और दूसरा मित्र है अब्दुल दलई का। दोनों लोगों को उसने पत्र लिख के बताया कि हमने इस पूरे इलाके को काफिरों से मुक्त कर दिया। सिर्फ कालीकट में उसने 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाने का दावा किया पत्र में। टीपू सुल्तान ने कुर्ग के अलावा भी दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हिंदुओं पर भीषण अत्याचार किए थे। कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें टीपू सुल्तान ने ईसाइयों को भी धर्म के आधार पर बेरहमी से सजा दी। ये आरोप सही इस माने में है कि जब उनके खिलाफ बगावत हुई तो बहुत सारे लोग उसमें पकड़े गए और कत्लेआम नहीं करके इन्होंने उन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया।
तो ये तो सही है कि धर्म परिवर्तन उनके समय में हुआ। 18वीं शताब्दी के टीपू सुल्तान का चरित्र 21वीं शताब्दी में आईएसआईएस के आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी के समान दिखाई देता है। बगदादी ने भी पूरी निष्पक्षता के साथ कोई भेदभाव किए बिना यजीदियों, ईसाइयों और हिंदुओं का कत्ल किया। बगदादी ने उन मुसलमानों को भी नहीं बख्शा जो उसके मुताबिक सच्चे मुसलमान नहीं थे। ठीक इसी तरह टीपू सुल्तान ने भी हिंदुओं और ईसाइयों का नरसंहार करवाया। टीपू सुल्तान की तलवार के नाम से जो तलवार फेमस है, उसकी मूठ पर लिखा है, यह सुल्तान हैदर की वो तलवार है जो लाखों उन हिंदुओं का खून पी चुकी है जिसने इस्लाम धर्म मानने से मना किया। इस तलवार ने इस्लाम की पताका अपने पूरे क्षेत्र में फैलाई। कुछ बुद्धिजीवी ये कहकर मुगल शासक औरंगजेब और टीपू सुल्तान के पाप धोने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने मंदिरों को दान दिया था, लेकिन ऐतिहासिक सत्य ये है कि ये कट्टरपंथी बादशाह और सुल्तान हिंदू बहुल इलाकों पर राज कर रहे थे और जब भी किसी इलाके में हिंदुओं ने विद्रोह किया तो दूसरे इलाके में विद्रोह को फैलने से रोकने के लिए इन्होंने हिंदू मंदिरों में दान की नीति को अपनाया। लेकिन इतिहासकारों ने कभी भी लोगों को पूरी बात नहीं बताई और यही वजह है कि हमारे देश में नेताओं को भी टीपू के असली चरित्र का ज्ञान नहीं है। शशि थरूर जी का पड़ोसी प्रेम तो लोकविदित है और हमारे नेताओं के प्रति जिस प्रकार अच्छे इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढा जाए, इस प्रकार के गाली खोज के कैसे हमारे प्रधानमंत्री वगैरह को वो निंदा डालते, ये भी लोग जानते हैं और ये कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है। जिसने स्टेटमेंट दिया है वो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और टीपू सुल्तान शहीद के बारे में शशि थरूर साहब ने भी जो बयान दिया है उसका भी हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। टीपू सुल्तान शहीद हीरो हैं, हीरो थे, हीरो रहेंगे। इतिहास टीपू सुल्तान के बेरहम चेहरे को बेनकाब कर देता है, लेकिन भारत की राजनीति में खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां आज भी वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए टीपू सुल्तान को महान साबित करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।